होती है। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये लाजमी बताता हूँ कि एमडीए स्कीम 1 जो है वो इस टाइम पे, क्योंकि ऐसी जगह है जो आबाद हो रही है और की कीमतें अभी बहुत कम हैं ना, यहाँ पर अभी टैक्स के मामलात हैं। तो अगर आप बोलते हैं ना कि डॉलर और गोल्ड की जो प्राइस नीचे आई है उससे किस जगह को फ़ायदा होगा या उससे क्या लोगों को फ़ायदा होगा कि प्रॉपर्टी का जो बिज़नेस है उसको क्या फ़ायदा पहुँचेगा, तो आपको बताऊँ जो छोटी इन्वेस्टमेंट है उस जगह पे जो छोटा इन्वेस्टर है वो लाजमी सी बात है अभी एक्टिव होगा। और आपको बताऊं एमडीएस की 1 जो बहुत अच्छी सोसाइटी है, और जो लोग अभी नहीं जानते एमडीएस की 1 के हवाले से, मुझे अक्सर लोग, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आप एमडीएस की 1 का नाम लेते हैं, एमडीएस की 1 का तारुफ कराते हैं, लेकिन हमें इस जगह का आइडिया नहीं है ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है। तो देखें मैं आपको आज समझा दूँ दोबारा कि एमडीएस की 1 जो है वो नेशनल हाईवे के ऊपर, मैं पहले वीडियो भी डाल चुका हूँ लेकिन नए सब्सक्राइबर के लिए और जो लोग नए लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनके नॉलेज के लिए बता दूँ कि एमडीएस की 1 नेशनल हाईवे के ऊपर, अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं नेशनल हाईवे के ऊपर मलिर से, फिर कायदाबाद से आगे आप स्टील मिल, पोर्ट कासिम स्टील मिल, और फिर गुलशन हदीद, फिर गुलशन हदीद से ये लिंक रोड जो N5M9 लिंक रोड निकलता है, ये और नेशनल हाईवे दोनों एमडीएस की 1 के साथ हैं। ये एमडीएस की 1 मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली स्कीम है, इसीलिए इसको न्यू मलिर हाउसिंग स्कीम 1 के नाम से जाना जाता है। और ये मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली स्कीम है, और फिर उसके बाद इन्होंने तेरसा टाउन की स्कीम लॉन्च की। तो ये इसका तारुफ है मुख्तसर सा। एमडीएस स्कीम 1 97 की स्कीम है और अब इसको 26 साल तकरीबन हो चुके हैं, और इसमें देखें 100, 200 और 400 गज के प्लॉट हैं। और अभी जो मार्केट की सूरत हाल है, इससे वो लोग, जिन लोगों ने अभी तक प्लॉट नहीं ख़रीदा, जो अपने घर के लिए प्लॉट लेना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं 2-4 साल 5 साल, तो उनके लिए अभी बेहतरीन मौका है। तो देखें अभी अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी रेट के हवाले से या लोकेशन के हवाले से। देखें लोकेशन तो मैंने आपको बता दी, जो कीमतें हैं जैसे कि करीब के सेक्टरों में जो प्राइस चल रहे थे अभी तकरीबन 25 से 30% कीमतें डाउन हो गई हैं। जो शुरू के सेक्टर हैं उनमें भी मैं बता चुका हूँ कीमतें डाउन हैं, और जो पीछे के सेक्टर है ख़ास तौर पे जहाँ पर आपको बताऊँ 4.5 साल पहले 2019 में 100 गज़ का प्लॉट जो है वो आपको बिल्कुल यकीन से और हकीकत में जो रेट थे 4.5 से 5 लाख रुपए के 100 गज़ के रेट थे, वही प्लॉट इस टाइम पे तकरीबन 40% जो है वो माइनस में आ चुका है। जहाँ पर 4.5 लाख का प्लॉट था वो प्लॉट इस टाइम पे आपको 2.5 से 2.25 लाख रुपए इस रेट पे मिल जाता है। तो ये समझें कि 40% कीमतें डाउन हैं तकरीबन। ओवरऑल अगर आप बात करें तो 40% कीमतें डाउन हो चुकी हैं एमडीएस स्कीम 1 की भी। और अगर आप एक्चुअल जो प्राइस था 97 में जब बैलेटिंग हुई थी, तो ये पिछले सेक्टर में देखें, अगर अभी आप 2.5 से 3.25 लाख रुपये का अगर 2,75,000 रुपये का प्लॉट है, तो इसमें से आप ये समझ लें कि 2 लाख रुपया प्लस में है। जो 97 में गवर्नमेंट ने जो प्लॉट के रेट दिए थे, जो गवर्नमेंट का रेट था उस टाइम पे 90,000 रुपये, 900 रुपये पर गज़ गवर्नमेंट ने दिया था, और टोटल 90,000 रुपये में आज से 26 साल पहले गवर्नमेंट ने दिया था। और 26 साल के बाद उस प्लॉट की कीमत अभी क्या है, अभी 2.25 से 3 लाख रुपये। आप इसको समझ लें कि 2 लाख रुपये उस बंदे को प्रॉफिट मिल रहा है जिस बंदे ने 26 साल से प्लॉट होल्ड करके रखा है। तो ये भी जो जुल्म है, देखें ये कचरे के भाव पे आपको चीज़ मिल रही है। अक्सर लोग कहते हैं जी ये रेट तो कुछ नहीं है, तो कचरा है। तो देखें ये सोना आपको कचरे के भाव पे मिल रहा है। ये चीज़ समझने की है कि अभी आप अगर वो प्लॉट लेते हैं, जो प्लॉट किसी ने 4.5 लाख रुपए में ख़रीदा है, और मार्केट की सूरत ऐसी हो गई है और हालात हमारे इकॉनमी के और मुल्क की हालात ऐसे हो गए कि ये 100 गज़ का प्लॉट जो 26 साल पहले 90,000 रुपये में गवर्नमेंट ने दिया था, और अभी वो आपको 2.25 से 3 लाख रुपए में मिल रहा है। तो जो अभी ख़रीद रहा है उसको तो फ़ायदा है। आपको 26 साल के बाद उस टाइम पे अगर आप इसको इस तरह मवाजना करें कि उस टाइम पे जो सोने का 26 साल पहले तोले का रेट था, आपको बताऊं मैं, मुझे अच्छी तरह याद है 5,000 से कम था तोला। तो अगर आप इसको सोने में कन्वर्ट करें या डॉलर में कन्वर्ट करें, तो डॉलर के रेट भी जो 30 से 32 रुपये का डॉलर था, तो 10% तो डॉलर के रेट बढ़ गए। और अगर आप उसको लगाएं इस तरह डॉलर के रेट में लगाएं, तो इस टाइम पे कम से कम ये प्लॉट 100 गज़ का 9 से 10 लाख रुपए का होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से हालात ऐसे हैं, और फिर गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है और सहूलतें नहीं दी, गवर्नमेंट ने पानी बिजली गैस की सहूलत नहीं दी,
तो इसके रेट एमडीए स्कीम 1 के अभी बहुत ही, ये समझ लें कि कौड़ियों के मोल हैं। रोड, बरसाती नाला, गटर लाइन ये बना हुआ है। आप 25 सेक्टर तक जाएं, आपको रोड मिलेगा। सिर्फ एक बीच में बरसाती नाला आता है, वो भी इतना मसला नहीं है। वो जब ज़्यादा बारिश हो तो पानी वहाँ से आता है और थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्ट हो जाता है पीछे। लेकिन पुल बन जाए तो ये तो सेक्टर 2 हो या सेक्टर 25 हो, आपके लिए बराबर है अगर पुल बन जाए तो। लेकिन देखें, अगर सेक्टर 2 में 100 गज का प्लॉट 12 लाख रुपए का है तो वहाँ 3 लाख रुपए का है। सेक्टर 23, 24, 25 में 2.25 से 3 लाख रुपए। तो देखें, रेट के भी फ़र्क हैं। आजकल आप बताएं कौन सी ऐसी जगह है जहाँ रोड, गटर और बरसाती नाले बने हुए हैं और डेवलपमेंट हो चुकी है और आपको पोजीशन भी मिल रहा है, आप लेके जहाँ दिल करे बना लें, पोजीशन आपको मिलेगा। और आपको एक बात बताऊँ, पानी की सहूलत भी आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी एफर्ट करके लोग बोर का पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं, आजकल तो कुछ मुश्किल नहीं है। पानी बोर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर की बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पानी एक मेन चीज़ है। अगर आपको मीठा मिल जाए तो बाकी बिजली और गैस अपना हो तो वो बेहतर है। आजकल जो हालात में आपको पता है कि बिजली सोलर की ही, अक्सर लोगों ने, हमारे गुलशन हदीद में भी सोलर की बिजली इस्तेमाल करते हैं और शहर में ज़्यादातर लोग सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक आपको पता है अभी इतना महंगा हो गया और मज़ीद महंगा होगा। तो ये चीज़ें जो है डिपेंड, जितना गवर्नमेंट पे कम करेंगे उतना आप सुकून में रहेंगे और 24 घंटे आपको सहूलत मिलेगी। तो ये कहने का मकसद ये है कि एमडीए स्कीम 1 जो है इस टाइम पे आपके लिए बेहतरीन चॉइस है उन लोगों के लिए जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है या जिन लोगों ने अभी तक घर बनाने के लिए अपनी जगह नहीं ली, जो 2-4 साल इंतज़ार कर सकते हैं, वो घर बनाने के लिए करीब के सेक्टर में ले लें। और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं 2-4 साल, 5 साल, क्योंकि अक्सर लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं जी ये जगह सिक्योर है। देखें, बिल्कुल सिक्योर है। गवर्नमेंट की स्कीम है, लीज़ नहीं है। और आपको बताता चलूँ, अक्सर लोग पूछते हैं जी ये लीज़ है, तो लीज़ जो गवर्नमेंट की सोसाइटी है कोई भी लीज़ नहीं है। आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, आप कराची में किसी भी गवर्नमेंट की सोसाइटी में देखें, कोई भी सोसाइटी टोटल लीज़ नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने लीज़ खोला, लीज़ कराने का ऑप्शन लोगों को दिया। जिन लोगों ने लीज़ कराना था उन्होंने करा लिया। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट की सोसाइटी, ख़ास तौर पे कराची में, कभी भी आपको कोई सोसाइटी ऐसी नहीं मिलेगी जो जिसके टोटल प्लॉट लीज़ हों। चैलेंज है मेरा, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है कराची में जो गवर्नमेंट की सोसाइटी हो और टोटल सोसाइटी लीज़ हो, टोटल ज़मीन लीज़ हो, कोई भी नहीं है। आप जौहर में चले जाएँ, गुलशन इकबाल में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, ट्रांसफ़र के ऊपर सारे मामला चल रहे हैं। पोर्ट कासिम स्टील मिल ने लीज़ की ज़मीन पहले दी थी, अब स्टील मिल ने भी ट्रांसफ़र के ऊपर दिया हुआ है। पोर्ट कासिम की ज़मीन जो है गवर्नमेंट की, वो भी ट्रांसफ़र पे चल रही है। करोड़ों के प्लॉट ट्रांसफ़र पे चल रहे हैं। गुलस्तान जौहर है, कोई भी केडीए, एमडीए, एलडीए, सारी जो ज़मीन है सारी ट्रांसफ़र पे चल रही है। क्यों कि गवर्नमेंट की ज़मीन लीज़ होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर जब सोसाइटी बनती है, टाउन प्लानिंग और पहले केबीसीए था, अब एसपीसीए, एनओसी वगैरह हर चीज़ जो है वो इनको मिल जाती, क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट की ज़मीन है, इनको एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये मामलात हैं। तो गवर्नमेंट के हवाले से बात करता है, गवर्नमेंट की सोसाइटी जो है वो लीज़ नहीं होती। ये तो बहुत लोग सवाल करते हैं और ये मैं क्लियर कर दूं कि अगर कोई बिल्डर, प्राइवेट बिल्डर ज़मीन लेता है तो वो उसको लीज़ कराना लाजमी है। अगर प्राइवेट बिल्डर ज़मीन लेगा और उस पर कोई सोसाइटी बनाएगा तो उसको एनओसी नहीं मिलेगी जब तक ज़मीन लीज़ नहीं होगी और उसकी जो कमर्शियल की पेमेंट है, फार्म 2, हर चीज़ उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो वो ना तो उसको एसपीसीए एनओसी देगा और ना उसको एमडीए, एलडीए, केडीए कोई भी एनओसी नहीं देगा, ना उसका नक्शा अप्रूव होगा। तो इसलिए अगर बिल्डर कोई सोसाइटी लॉन्च करता है या बिल्डर कोई सोसाइटी बनाता है तो बिल्डर के लिए, जो प्राइवेट बिल्डर है, उसको ज़मीन लीज़ कराना लाजमी, ये शर्त है। वरना अगर गवर्नमेंट की सोसाइटी है तो आप देख लें, कोई भी तेसर टाउन, एमडीए, एलडीए, केडीए, कोई भी सोसाइटी टोटल लीज़ नहीं है, ये ट्रांसफ़र पे चलती है। और ये लीज़ ना हो तो कोई मसला नहीं है। लोग इस चीज़ का सवाल अक्सर करते हैं, ये लीज़ है, लीज़ का क्या मकसद है? लीज़ होने से तो आपके अखराजात बढ़ जाते हैं। एक बार आप सेल डीड कराएंगे, एक बार आप जाके ट्रांसफ़र मोटेशन कराएंगे तो आपको ट्रांसफ़र में भी डबल खर्चा होगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ होती है कि गरीब लोगों को एक बेनिफिट होता है कि लीज़ प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाता है आसानी से। तो आप जो है वो लीज़ के मॉर्गेज करा के, लीज़ के पेपर मॉर्गेज करा के और आप इसको लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन मिल जाता है। बाकी लीज़ होने का या ना होने का गवर्नमेंट की सोसाइटी में कोई फ़र्क नहीं है, ट्रांसफ़र हो या लीज़ हो। ये तो बात क्लियर हो गई। दूसरा जो मैं बात कर रहा